सभी जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई जो है कि प्रारंभ की जा चुकी हैं। अगर वो इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो चारों सदस्य उनमें कोई भी व्यक्ति जो है साइबर एक्सपर्ट नहीं है, तो वो क्या जांच करेंगे? ऐसे में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने जिस जांच की संस्तुति की है उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान में कथित हेराफेरी के सोशल मीडिया पर वायरल आरोपों के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी ने मामले की जांच के लिए समिति गठित की है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है, चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर हमने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जो है वो धाम से जुड़ी हुई है। इसको लेकर सभी जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई जो है कि प्रारंभ की जा चुकी हैं और मैं ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया में कुछ लोगों द्वारा ये लिखा जा रहा था कि अध्यक्ष के निजी सचिव। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा कोई निजी सचिव नहीं है, ये सब मंदिर समिति के कर्मचारी हैं और जिस निजी सचिव के बारे में कहा जा रहा है वो बद्री केदार मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है। उससे मुझसे पूर्व भी वो 3 अध्यक्षों के साथ उनका व्यक्तिगत सहायक रह चुका है, क्योंकि एक व्यक्तिगत सहायक पोस्ट बद्री केदार मंदिर समिति में है। जो भी अध्यक्ष रहते हैं उन अध्यक्षों के साथ रहते हैं, लेकिन सारे कर्मचारी जो है यात्रा काल में सभी लोग जो है कि यात्रा स्थानों पर अपनी ड्यूटियां देते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ बहुत स्पष्ट रूप से कि जिस व्यक्तिगत सहायक निजी सचिव मंदिर समिति कर्मचारी के बारे में ये कहा जा रहा है, अगर वो इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि जिन लोगों पर सवाल उठ रहे हैं उनसे जुड़े अधिकारियों को जांच समिति में शामिल करना निष्पक्षता के खिलाफ है। उन्होंने मामले की जांच विधानसभा की संयुक्त समिति या न्यायिक निगरानी में कराने की मांग की है। चूंकि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पर आरोप हैं, उनके निजी स्टाफ पर आरोप हैं और ऐसे में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने जिस जांच की संस्तुति की है उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? ये इसी तरह है कि जैसे दूध की चोरी हो गई और जांच टीम बनाकर बिल्ली को उसका हेड बना दिया जाए, ये इसी तरह से जो बचा खुचा दूध है वो भी साफ हो जाएगा। इसलिए इस जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं मांग करता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इसमें इंटरवेन करें, इस मामले में हस्तक्षेप करें। तत्काल ये जो जांच कमेटी बनी है उस जांच कमेटी को साइड करते हुए पार्लियामेंट्री जांच कमेटी बनाए, विधानसभा की जांच कमेटी बनाए और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इस जांच कमेटी को हेड करें। और अगर उनको ये लगता है कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में दूसरे पक्ष के हैं तो उनके ऊपर भी वो न्यायिक एक देखरेख के लिए माननीय हाईकोर्ट के किसी जज को इस जांच को देखरेख के लिए निवेदन कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपके पास बार बार ऐसे मौके आए कि आप अपनी विश्वसनीयता को स्थापित कर सकें, लेकिन आपने बार बार उन मौक़ों को खोया। एक बार फिर आप इसमें इंटरवेन न करके, इसमें लीपापोती करके अपने जो खोया हुआ आपका विश्वास है उसको लौटाने का एक मौका और चूक रहे हैं। इससे आपकी विश्वसनीयता में और कमी आएगी। लोगों को तो यही लगता है कि इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी हर जगह पर इन्वॉल्व हैं भ्रष्टाचार में, इसलिए इसमें भी मुख्यमंत्री जी कुछ करने की स्थिति में नहीं और लिपापोती कर रहे हैं।
ये जांच उसी तरह है जैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबूतों को मिटाने के लिए जांच टीम बनाई गई, नाम जांच टीम दिया गया, एसआईटी का नाम दिया गया और उसने सबूत मिटाए। ये उसी तरह है, ये जो टीम बनेगी ये टीम भी सबूतों को मिटाएगी। समय रहते हुए उन सबूतों को इकट्ठा करने के लिए स्पेशल एसआईटी का गठन हो। मैंने कहा कि विपक्ष के लोग उसमें शामिल हो और विधानसभा की एक समिति बने जो इसकी जांच करे और तत्काल से उन एविडेंस जो भी हैं उसको अपने कब्जे में ले। वहीं भैरव सेना के अध्यक्ष संदीप खत्री ने भी जांच समिति की कार्यप्रणाली और सीसीटीवी फुटेज की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कि जैसे कि घटनाक्रम को 4 दिन हो गया है, जब मामला राष्ट्रीय स्तर पर जब उछला तो बीकेटीसी द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया 4 सदस्य। वो चारों सदस्य उनमें कोई भी व्यक्ति जो है साइबर एक्सपर्ट नहीं है, तो वो क्या जांच करेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे। अभी कभी कहा जा रहा है कि वहाँ पर हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मतलब वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। मतलब हमारे शासन में करीबन 100-200 मीटर की दूरी पर जब कैमरा लगा होता है तो गाड़ी के नंबर प्लेट की पूरी डिटेल जो है चालान के साथ बनकर घर पर आ जाती है। लेकिन 10-20 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ कार्मिक कोई मतलब अनियमित हरकत कर रहा है, वो धुंधला दिखाई दे रहा है। तो ये जांच का विषय यही है कि एसआईटी जांच इसमें हो। वहीं भाजपा प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीकेटीसी द्वारा गठित समिति जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बद्रीनाथ मंदिर समिति में जो प्रकरण सामने आया है उस संबंध में मंदिर कमेटी द्वारा एक समिति बनाई है जो उसकी जांच कर रही है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, और जांच के उपरांत जो भी लोग दोषी होंगे निश्चित रूप से मंदिर समिति उसमें कार्रवाई करेगी। और बद्रीनाथ मंदिर समिति अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है और 1939 के एक्ट, विधानसभा द्वारा पारित एक्ट के तहत बनी हुई समिति है और उनके यहाँ जो भी काम होता है उनके अधीन होता है। मंदिर समिति उसके लिए स्वतंत्र है और निश्चित रूप से मंदिर समिति ने अगर जांच के आदेश दिए हैं तो देखते हैं क्या स्थिति बनेगी। अगर सरकार के स्तर से कार्रवाई करने की बात आएगी तो निश्चित रूप से सरकार भी अपने स्तर से कार्रवाई करेगी।